जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको मीन राशि दिसंबर 2022 का भविष्यफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, मीन राशि का कार्यक्षेत्र, मीन राशि का आर्थिक जीवन, मीन राशि का स्वास्थ्य जीवन, मीन राशि का प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, मीन राशि का पारिवारिक जीवन तथा मीन राशि पर आने वाली बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कई महीनों में बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पूर्ण रूप से आपके ऊपर नजर आएगी और उसकी वजह से आपके सभी काम बनेंगे और कार्यों में आ रहे विघ्न भी कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव अवश्य हो सकता है, लेकिन आप अपनी चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी यह महीना सफलता दिलाएगा। आपके पास विदेशों अथवा विदेशी माध्यमों से भी धन आ सकता है। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआती दौर थोड़ा कमजोर रहेगा और आपका कहीं ट्रांसफर होने के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपके पास नौकरी बदलने का कोई बड़ा अवसर भी आ सकता है, लेकिन 3 तारीख को बुधदेव और 5 तारीख को शुक्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करने के कारण कार्यक्षेत्र में जबरदस्त परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। आप मन लगाकर अपना काम करेंगे और कार्यक्षेत्र पर भी अपने साथ काम कर रहे सभी लोगों को खुश रखेंगे। आपका व्यवहार सभी लोगों के लिए बढ़िया रहे होगा और सभी आपके काम की ओर आपके व्यापार की तारीफ करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने हाथ में आए हुए कामों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो जाएगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कठिन परिश्रम को सराहेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना आपके लिए उत्तम सफलता प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर रखेंगे। आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति के अनुभव और मार्गदर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है, जिसकी सहायता से आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में और व्यापार को विस्तार देने में कामयाब हो सकते हैं। कोई बहुप्रतीक्षित योजना सफल हो जाने से आपके व्यापार में आशातीत वृद्धि होगी और आप उत्तम प्रगति करेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शनि महाराज अपनी ही राशि में एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे। आपके सभी काम बनेंगे और धन की कोई कमी नहीं होगी। नियमित आमदनी होने से आपका हाथ भरा रहेगा और आर्थिक चुनौती परेशान नहीं करेगी। देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में अपनी ही राशि में होकर पंचम, सप्तम भाव और नवम भाव को देखने से व्यापार में भी सफलता मिलेगी और भाग्य की प्रबलता मिलने से आपको आर्थिक तौर पर लाभ के प्रबल योग बनेंगे। पूर्व में आपने जो मेहनत की है उसकी बदौलत भी आपको धन के लाभ योग बनेंगे। यदि आपने किसी योजना में निवेश किया था तो इस दौरान उस निवेश से आपको लाभ होने के योग बनेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के शेयर बाजार या सट्टेबाजी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि धन व्यर्थ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसों का निवेश किसी प्रॉपर्टी में करने से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य जीवन, यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज राशि में ही विराजमान होकर आपको अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आप तंदुरुस्त रहेंगे और अपनी सेहत में सुधार महसूस करेंगे। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो आप उसमें भी सुधार होगा और आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आपको अपने भोजन और खाने पीने की आदतों को थोड़ा सा अनुशासित करना होगा, ताकि आने वाले समय में भी किसी तरह की कोई चुनौती ना रहे। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो किसी
ट्रेनर की सहायता अवश्य लें, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ गलत एक्सरसाइज करने से जांग और टांगों में दर्द की संभावनाएं हो सकती है तथा वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधित मामलों की बात की जाए तो यह महीना अनुकूलता लिए रहेगा। शनिदेव की पंचम भाव पर दृष्टि होने से आप अपने प्यार में सच्चाई का साथ देंगे और उनके प्रति वफादारी रखेंगे, जो कि एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव तथा नवम भाव पर भी होगी, जिससे आप एक अच्छे साथी के साथ समय बिताएंगे और उन्हीं से विवाह करने की कोशिश करेंगे। यदि आप उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार होने की अच्छी संभावना रहेगी और इस दौरान आपका विवाह भी संभव हो सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रेमी युगलों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक दूसरे को सोचने समझने का पूरा मौका मिलेगा। एक दूसरे की बातों को, अच्छाइयों और कमियों को जानकर आप एक दूसरे के साथ देंगे और भविष्य में आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। विवाहित लोगों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव की कमी होगी और आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रहेगा तथा दोनों का साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाएंगे। परिवार के माहौल को अच्छा बनाए रखें और एक दूसरे का पूरा विश्वास रखेंगे, जिससे आप में रिश्ते में परिपक्वता आएगी और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको इस समय में कोई लाभ भी हो सकता है। संतान से संबंधित यह समय बहुत अनुकूल है। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उससे संबंधित समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जीवन। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो कुंडली के दूसरे भाव में राहु महाराज विद्यमान है। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। आपका व्यवहार भी परिवार के प्रति थोड़ा लापरवाही भरा रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन गतिविधियों में दिलचस्पी कम रहेगी और परिवार से कुछ दूरी हो जाएगी। इससे आपको असंतुष्टि होगी और परिवार में भी कुछ समस्या महसूस हो सकती है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में दसम भाव में गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इससे परिवार में जो समस्याएं आ रही है वे धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और परिवार के लोगों का आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आपस में एक दूसरे को प्रेम पूर्वक आदर देंगे और घर का माहौल भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे तथा परिवार के छोटे सदस्यों की मदद और उनको सहयोग प्रदान करेंगे। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को छुएं बिना उसको जल चढ़ाएं तथा केले के वृक्ष की पूजा करें। ब्राह्मणों का सत्कार करें और ब्राह्मणों अथवा विद्यार्थियों को कोई पाठन की सामग्री भेंट करें तथा भोजन कराएं। सोमवार के दिन शिव जी का जलाभिषेक करें और उन्हें अक्षत तथा दूध अर्पित करें। इससे आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी।